ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, इधर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक्वेरियस आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बर्न आउट का कार्ड आ रहा है। सो आर यू फीलिंग लिटिल एग्जॉस्टेड अबाउट थिंग। आपको लगता है कि यू आर डूइंग सो मच बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही। बट वेट, एंजल्स कह रहे हैं कि समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो, मतलब आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। यू विल सून सी द रिजल्ट। आपके हार्डवर्क का, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये हो सकता है आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा वॉक पे जाना चाहिए, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। वट एवर यू फील लाइक यू डू दैट, ओके, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। पहली बात तो ये दिखाई दे रही है। दूसरा, आपकी आंखों के सामने आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये तो हो गया ओवरऑल एनर्जी सबके लिए जो भी देख रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, कमिटमेंट। ओके, हो सकता है दैट यू आर हैप्पी, या कुछ एरियाज़ हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। मे बी इट इज़ अबाउट परफेक्ट फैमिली, हैप्पी फैमिली, सब कुछ है। बट स्टिल कहीं कुछ चीज़ों में आप तो या तो स्टक हैं या सोच रहे हैं कि हाउ विल इट हैपन। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर वॉन्डरिंग। हो सकता है कि वो रिफ्यूज़ल मोड में है या उनका दिमाग इधर उधर चल रहा है, कहीं घूम रहा है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। आई थिंक हो सकता है, चाहे आपकी ये मैरिड पार्टनर है, आपके स्पाउस है, बट स्टिल मुझे लगता है आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है। हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप हील हो रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, या हो सकता है आगे चल के क्या, आई थिंक इट्स अबाउट अ टावर मूवमेंट। आई थिंक मतलब हो सकता है जैसे कोई अवॉइड कर रहा होता है कि चीज़ों को समेट के रखने की, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा बोला या किया तो बस फिर चीज़ें ख़त्म है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, इट्स ओके, हाउ एवर यू फील लाइक। बट आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑल्सो कंसीविंग, फैमिली बॉन्डिंग। कुछ लोग चाह रहे हैं आप में से, ठीक है, तो वो गुड न्यूज़ भी मिल सकती है और रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। सिंगल्स के लिए अच्छी एनर्जी है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपको आपका पार्टनर मिल सकता है या स्टफ लाइक दैट। ओके, फाइनली कोई आपको चूज़ कर सकता है, बातें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओके, एंड थिंग्स माइट ग्रो। और शायद कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट थिंकिंग अबाउट समथिंग, प्लानिंग या रीवैल्यूएशन अबाउट अ कनेक्शन की कैसे होने वाला है, सब कुछ क्या होगा, आगे कैसे होगा, वो एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। सो इट्स ओके, डोंट वरी। जो भी आप कर रहे हैं, आई थिंक उसका जो फल है वो आपको भगवान देंगे। और रिलेशनशिप में मुझे लगता है कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आगे भी बात करेंगे, पर पहले हम करियर की बात कर लें कि एक्वेरियस के करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अ गुड टाइम। मुझे लगता है यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड मोर ओवर आपको लग भी रहा है कि हाँ, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क और वही चीज़ हो रही है। समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू सुपर फास्ट। मे बी इट्स अबाउट अ सक्सेस, मे बी इट्स अबाउट बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंस, कुछ किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपको रिकग्निशन मिले, कोई अवार्ड मिले, अप्रेजल, एनीथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर वरिड। हो सकता है ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है या आप वरिड है हाउ टू डील विद इट, बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि थिंग्स विल चेंज फॉर यू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू पार्टनरशिप्स कैन ब्रिंग यू समथिंग, और आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं, ठीक है, फाइनेंशियली। तो कोई जो न्यू पार्टनरशिप्स है, मान लीजिए इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए इसको आपको लगता है कि क्या अप्रेजल होगा, क्या वो होगा, डील पक्की होगी, दिस एंड दैट। बट एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, चीज़ें आपके फेवर में काम कर सकती हैं। इट्स अबाउट कि यू विल बी एबल टू सेव इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि विद अ व्हील ऑफ फॉर्चून थिंग्स में चेंज एनी टाइम। तो उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, आपको बहुत
कम आउट ऑफ दैट जोन, डोंट बी नेगेटिव और पॉजिटिव रहिए बहुत ज़्यादा। कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट मे टेक अ लिटिल वाइल, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुछ आपके फेवर में होने वाला है। ऑफ कोर्स वी हैव अ सन कार्ड एज वेल, तो कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में ज़रूर होने वाला है इन द कमिंग टाइम। ऑब्वियसली एंजल्स ने पहले भी कह दिया है कि यस, आपका हार्डवर्क ज़ाया नहीं जाएगा, आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी। चलिए और देखते हैं इसके साथ साथ व्हाट एल्स, वेदर इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप और करियर, व्हाट्स हैपनिंग। इट्स अबाउट विक्ट्री, गुड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट द थिंग इज़ यू हैव इनफ। मुझे लगता है लाइक ऑब्वियसली इनफ कुछ नहीं होता, बट द थिंग इज़ कि आपको अप्रिशिएट करना है। एनवी का कार्ड आ रहा है, तो यू आर लुकिंग फॉर मोर। तो एंजल्स कह रहे हैं पहले जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, पहले जो है उसके लिए थैंक यू बोलो, देन दे विल गिव यू व्हाट यू वांट। ओके, तो जो आपके पास है उसके लिए आपको भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंक यू बोलना है, और यू हैव टू बी इन अ वेरी वेरी हैप्पी जोन, मुझे लगता है। और वो चीज़ मिसिंग हो रही है। ओके, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, सिक्योरिटी आएगी, बट टॉकिंग अबाउट relationship as well, I think it's about देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको लाइक गॉड इज़ टेकिंग ओवर। ओके, भगवान इस चीज़ में टेक ओवर कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है, बट आप कहीं ना कहीं अनहेल्दी पैटर्न्स और सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। को डिपेंडेंट मत रहिए इमोशनली, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, पुराने टॉक्सिक साइकिल्स में से निकलिए, पुराने तरीक़ों से निकलिए, कोई पास्ट हैबिट्स हैं उनमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। वट एवर इट इज़, कुछ भी है जो भी है जो आपके माइंड को बॉदर कर रहा है, कम आउट ऑफ इट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए गाइडेंस पार्ट क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, लेट गो। यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं, लेट गो, डोंट बी सो स्ट्रेस्ड आउट। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, इसका मतलब बहुत सारा बर्डन आप प्रेशर कैरी कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट, लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर, एंग्जाइटी, या बहुत अपने ऊपर हैवी एनर्जीज हैं। इट्स अबाउट दैट कि आप अपनी चेन्स में देख सकते हैं बंधा हुआ इंसान, बट उन चीज़ों को आपको निकलना होगा। वो अपने थॉट्स हो सकते हैं, आपकी सोच, पैटर्न, आपकी हैबिट्स, पुरानी चीज़ें जो आपको अब फाइनली लेट को करने का वक्त आ गया है। तो इन सब चीज़ों से तो आपको खुद ही डील करना पड़ेगा ना, और इस एनर्जी में आना पड़ेगा। देखिए, इस एनर्जी में और इस एनर्जी में आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। यू वॉन्ट टू बी दिस, ओके, तो उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको काम करना होगा। वो कैसे? सेल्फ लव, न्यू एनर्जी में, फ्रेश स्टार्ट। इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। माइंड फ्रेश करना होगा, सोच को ही बदलना होगा, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है? फेस द रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज इज़ इन इल्यूजन। ठीक है, मिथ्या है सब, वो माया है, कहते हैं ना, इल्यूजन है। तो रियलिटी को फेस कीजिए, फेस द पेन, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, उसको फेस कीजिए। आई थिंक आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको बाबा कह रहे हैं दैट यू हैव टू फेस द पेन समटाइम्स। अब उससे क्या होगा? द सिचुएशन विल क्लियर। और आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, आप अवॉइड कर रहे हैं। आपको लग रहा है अगर आपने ये ऐसा किया, ऐसा बोल दिया या वट एवर, तो वो चीज़ें ना वैसी नहीं रहेगी। या तो अल्टीमेटली फेस द पेन, और चीज़ों को लाइटली लीजिए, टॉक ओवर, कम्युनिकेट, और अपने मतलब वॉट एवर जो आपको, जिससे आपको लाइट महसूस होता है, एंड देन ट्राई टू मूव ऑन। मतलब अगेन इट्स अबाउट लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड चैप्टर्स रहे हैं इन द पास्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी सब कुछ बुरा ही होगा। आई थिंक वो नया पन्ना जो है ना, वो पलटने का वक्त आ गया है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू एक्वेरियस पीपल। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।